ठीक है। जय गुरु। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित मेरे सभी इष्ट प्राण दादा माँ और मेरे छोटे भाई बहन सभी को मेरा रामानंदित जय गुरु और प्यार भरा शुभकामनाएं। हम सभी लोग ठाकुर जी को लेके इस ऑनलाइन सत्संग में एक आनंद में, एक दिव्य चैतन्य में डूबे हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ उपस्थित होकर कुछ बोलने का मौका दिया गया। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर जब देवघर में रहते थे तब उसी वक्त का एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर जिसका बहुत नाम था, पैसा था, बहुत ही फेमस थे, वह किसी श्री ठाकुर जी को पूछते हैं कि ठाकुर आपका जो शिष्य लोग है और सभी को बोलते हैं कि दीक्षा लेने से जीवन में उन्नति होते हैं, आनंद होते हैं, शांति प्राप्त होते हैं, लेकिन ठाकुर मेरा जीवन में सब कुछ है। मैं शिक्षा का डिग्री बहुत सर्वोच्च जो डिग्री है वो लिए हैं। मैं एक प्रतिष्ठान का अधिकर्ता हूँ। मेरे पत्नी मेरे बच्ची को लेकर मेरा बहुत अच्छा परिवार है। मेरे बहुत ही नाम है, सम्मान है, तो मैं क्यों दीक्षा लूं? शायद मेरे लिए दीक्षा का कुछ जरूरी नहीं है। तो ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि सुनो मणि, तुम्हें दीक्षा नहीं लेने से भी हो जाता अगर ईश्वर तुम्हारे मन में या तुम्हारे चेतन में वृत्ति प्रवृत्तियां नहीं ढाल देते। वृत्ति प्रवृत्ति मतलब कॉम्प्लेक्स। तुम जितना भी शिक्षित हो, जितना भी बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास जितना भी डिग्रियां रहे, जब तुम्हारे चेतन में या मन में वृत्ति प्रवृत्ति प्रभाव शुरू करते हैं, तब तुम एक भूत पकड़ते हुए आदमी की तरह अपने आप को खींचते हुए ध्वंस की ओर लेके जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम अपने आप को कहाँ लेके जा रहे हो। उस वृत्ति प्रवृत्ति की ऑब्सेशन के सामने तुम्हारे सारे डिग्रियां, सारे बुद्धियां अवश्य हो जाते हैं। इसलिए अगर उस वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल करना है, जीवन को उपभोग करना है, तो तुम्हारे जीवन में प्रयोजन है एक उच्च जीवंत आदर्श, लिविंग आइडियल, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा निष्ठा, तुम्हारा आकर्षण उस वृत्ति प्रवृत्ति की ऑब्सेशन से निकाल के एक सुंदर आनंदमय जीवन की ओर लेके जाएंगे। और उस उच्च आदर्श के प्रति युक्त होने का जो जरिया है वो है दीक्षा। इसलिए दीक्षा सभी का जीवन में प्रयोजन है। ठाकुर जी बोलते हैं कि आइडियोलॉजी और इज्म कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन। सिर्फ नीति कथा, वानिया, उपदेश किसी के जीवन में कुछ प्रभाव नहीं फैल सकते। उस वाणी या नीति कथा जिनसे सृष्टि हुए हैं और जिनमें मूर्त हुए हैं, उस जीवंत मनुष्य के प्रति हमारा आकर्षण चाहिए, प्रेम चाहिए। नहीं तो उस उपदेश या वानिया नीति कथा मेरे जीवन में कुछ प्रभाव नहीं फैलेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो सिगरेट पीते हैं। जब वो सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो उस पैकेट में लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आज तक मैं किसी को भी नहीं मिला जो इस वाणी को पढ़ के सिगरेट पीना छोड़ दिया कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो जो राइटिंग है उसको पढ़ के कोई सिगरेट छोड़ दिया, किसी को नहीं देखा। लेकिन ऐसे बहुत सारे आदमी से मैं मिले हूं जो बहुत साल से सिगरेट पी रहे थे, अचानक एक दिन छोड़ दिए। मैं जब पूछता हूं कि आप क्यों छोड़ दिए, बोलते कि मेरा पत्नी बहुत गुस्सा करते हैं। बोलते कि मेरा बेटी छोटी थी तब मैं पीता था, बड़े हो गई, अब तो सिगरेट पीना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं छोड़ दी। अर्थात वो सिगरेट पैकेट में लिखा हुआ वाणी जहां व्यर्थ हो गया, वही उस जिससे वो प्रेम करते हुए आदमी, उस प्रेम करते हुए आदमी का जो इच्छा है वो वास्तव हो गया। इसलिए हमारे जीवन में जैसे चाहिए मनुष्य, चाहिए जीवंत मनुष्य, चाहिए उच्च आदर्श वाला, जिसको तृप्त करने के लिए, जिसको खुश करने के लिए, जिसके इच्छा माफिक में चलूं, वो है गुरु। ठाकुर जी
लिविंग आइडियल के बारे में बोले हैं कि तुम आसमान के ईश्वर को पूजो या तस्वीर में या मूर्ति में पूजो, उससे कुछ फायदा नहीं। तुम्हारा जीवन में जो ईश्वर या गुरु है वो लिविंग होना चाहिए, लिविंग, जिससे हम बात कर सके, जो हमको हाथ पकड़ के चलना सिखाए, जो अपना आचरण से हमें करना सिखाए। सिर्फ किताबों में, ग्रंथ में ठाकुर जी का वाणी पाठ करने से, उनको याद करने से कुछ फायदा नहीं। श्री ठाकुर जी इतने सारे वाणियां दिए हैं, इतने सारे उनका कथन है, किसी मनुष्य के पक्ष में संभव नहीं है कि उनका सभी वाणी को पढ़ पढ़ के, उनको याद करके, उसका अर्थ समझ के उस वाणी को अपना जीवन में मैटेरियलाइज करे। किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन एक आसान तरीका है। श्री ठाकुर जी की जो वाणियां हैं वो जिनमें मूर्त हुए हैं, जो आचार्य देव है, उस आचार्य देव को तृप्ति करने के लिए, उनका इच्छा को अपना जीवन में पालन करना, वो सबसे आसान तरीका है ठाकुर जी को उपलब्धि करने के लिए। जब हम आचार्य देव की इच्छा को अपना जीवन में मुख्य करके, प्राइमरी करके चलते हैं, उनका इच्छा को वास्तवित करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश के दौरान ठाकुर जी का उपलब्धि भी, अनुभव भी हमारे जीवन में बहुत आसानी से हो जाते हैं। पुरुषोत्तम इसके पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान रामचंद्र के रूप में, जीसस क्राइस्ट के रूप में, युग युग में आए हैं। लेकिन इस बार जो श्री ठाकुर जी आए हैं, इस बार आना और पहले आना में बहुत अंतर है। अंतर ये है कि ठाकुर जी इस बार आके आचार्य परंपरा दिए हैं, इष्टवृत्ति दिए हैं। वो पहले थे, इष्टवृत्ति पहले भी थे, लेकिन दूसरा प्रकार से थे। ऐसे रोज नींद से उठकर इष्टवृत्ति करना वो विधान नहीं थे, तब के लिए तब के जैसा था। और आचार्य परंपरा वो ठाकुर जी क्यों दिए? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान रामचंद्र आए, जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने अपना जीवन काल में बहुत सारे इष्ट कर्म किए हैं, बहुत सालों से कर्म जग सृष्टि किए हैं। उस वक्त जो जीवित थे, जो मनुष्य जीवित थे, सिर्फ उनके लिए ही ये पॉसिबल हुआ कि स्वयं ईश्वर के इच्छा से सृष्ट कुछ कर्म में अपने आप को जोड़ के अपना जीवन को धन्य करना। जब पुरुषोत्तम चले गए इस पृथ्वी से, तब हम लोग सिर्फ उनका ग्रंथ लोग को व्यस्त रह गए, उनका वाणी, उनका शास्त्र लेके व्यस्त रह गए। कोई नहीं रहा कि हमको हाथ पकड़ के चलने सिखाए। हम उस वाणियों को विश्लेषण करते करते बहुत अपने मन माफिक उसको विश्लेषण करना शुरू कर दिए। ठाकुर जी बोलते हम साधु को छोड़ के साधुवाद में व्यस्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के गीता में व्यस्त हो गए, राम को छोड़ के रामायण में व्यस्त हो गए, और हम धीरे धीरे धर्म धर्म करते करते अधर्म को चले गए। तो श्री ठाकुर इस बार आके वो गैप नहीं दिए, वो आचार्य परंपरा रख के गए, जिसके कारण हम मन माफिक, अपने जैसे तैसे इच्छा माफिक ठाकुर को साधन करने का पथ से सतर्क रहे। क्योंकि आचार्य देव वो ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है कठोरता से बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। हम उनको फॉलो करते हैं, आचार्य देव के फॉलो करते हैं, तो ठाकुर जी से प्रेम करने का हमारा जो जरिया है वो मिलते हैं। हम आचार्य देव के क्यों माने? क्योंकि वो हमको ठाकुर जी को लेके जाते हैं। आज सारा देश में या विदेश में कितने सारे लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं। ऐसे हमारा, मैं अपना स्टेट के बारे में जानता हूँ, इतना रिमोट एरिया है हमारा स्टेट में, बहुत सारे गांव में इतना वहां कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं है, ट्राइबल एरिया है, वहां भी लोग आज ठाकुर जी को लेके यजन जाजन इष्टवृत्ति करते हैं, बहुत ही आनंद शांतिपूर्ण जीवन अतिबाहित करते ठाकुर जी को लेके। वो पॉसिबल नहीं होता अगर आचार्य देव अपने कोशिश से, अपने प्रेरणा से हम लोगों को वो इष्ट कर्म करने के लिए, ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह धकल नहीं देते। हम ऐसे घर में बैठ के अपना साधन भजन करते, हम ठाकुर जी का नाम भी भूल जाते शायद, अगर आचार्य देव हम लोगों को धकल नहीं देते। ये जो लिविंग आइडियल के प्रति हमारा सेंटिमेंट है, प्रेम है, वो हमारा जीवन को बहुत ही गलत रास्ते से खींच के अच्छाई को लेके जाते। मैं जब स्कूल खत्म करके
कॉलेज में गया, मेडिकल पढ़ने गया। तो मैं जब स्कूल में था, मेरा घर में था, मेरे माँ बाप की छत्र छाया में था, तब कभी दारू वारू नहीं पिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए। जब कॉलेज में गए, वो हॉस्टल में रहने लगे, तो वहां तो बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे स्टेट से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग सोशल स्टडीज से लड़के लोग आते हैं। वो हफ्ते में 3-4 दिन पार्टी वगैरह होते थे। आप सभी लोग जानते हैं जो हॉस्टल में रहे कि पार्टी मतलब दारू और मस्त मस्ती, वही है, खाना वाना, नाचना गाना। तो मैं दारू वारू नहीं पीते थे, मांस मछली नहीं खाते थे, तो इसलिए मैं और मेरा एक दोस्त, वो भी ऐसा है, हम दोनों आइसोलेटेड हो गए। मतलब ऐसे कोने में बैठे रहते थे, कोई हमसे बात नहीं करते, सब लोग दारू पीते थे, नाचते थे, गाते थे, अपने आप में वो मशगूल है, और हम दोनों कोने में बैठ के चीज वगैरह खाते थे। ऐसे 3 महीना बीत गए, और हम लोग सोचे कि साला ऐसे रहेंगे तो 5 साल कैसे बिताएंगे, कोई हमारा दोस्त नहीं होगा, हम कैसे यहाँ रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम उन लोगों के साथ घुल मिल जाए, तो हम भी दारू पिए, हम भी उन लोगों के साथ नाचेंगे गाएंगे, दारू पी के मस्त में रहेंगे, तभी ना ये आनंद में रहेंगे। और हम सोचने लगे कि हम दारू पियेंगे तो इसमें बुराई क्या है, हम तो किसी का खून वून नहीं करेंगे। इसी तरह अपने आप को प्रस्तुत करने लगे, और एक दिन दारू पीना शुरू करती है। जब शुरू करती है तो दारू पीना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दारू का नशा मुझे बहुत आनंद देते थे, और हफ्ते में 4-5 दिन तो ऐसे ही दारू पीने के मौका मिल जाते, कोई पैसा भी नहीं लगते थे, दोस्त लोग ऐसे ही बुलाते थे दारू पीने के लिए। और जब दारू पी के मेरा रूम में आता था रात को, तो ठाकुर जी का छवि को देख के थोड़ा मन में गिल्टी फीलिंग आता था। मैं ठाकुर जी की छवि को घुमा के उल्टा करके लेट जाती थी। सुबह उठ के जब स्टोरी करता था, तब ठाकुर जी के प्रति देख के थोड़ा गिल्टी फीलिंग होता था। ठाकुर जी को बोलते थे कि ठाकुर जी फिर मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन अगले दिन जब पार्टी होता था, मैं सब कुछ भूल जाता था। ऐसे ऐसे करके 1 साल बीत गया। दारू पीने पीने में मैं बहुत फेमस हो गया वहां। उसी वक्त कुछ गुरु भाई के साथ मैं देवघर जाने के लिए टिकट कटा। पहली बार जिंदगी में देवघर जा रहा हूँ। सब गुरु भाई बोले कि वहां जाने से श्री बाबा देव के साथ बात करने का, उनसे उनका दर्शन करने का मौका मिलेगा, आप भी चलिए, उनसे निवेदन भी करेंगे, आपका जीवन का कुछ बात करेंगे तो अच्छा होगा। तब मैं पिकनिक गया था, वहां इतना दारू पिया कि मुझे शायद 2-3 घंटा सेंस भी नहीं था। जब मुझे सेंस आया हॉस्टल में, तो मुझे मन में इतना एक गिल्टी फीलिंग है कि मैं 2 दिन बाद देवघर जा रहा हूँ, वह बाबा दादा के साथ मैं बात करूंगा, जो वर्तमान आचार्य है। मैं उस वक्त, हम उन लोगों को, उनको बाबा दादा बोलते थे, तो मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा, उनसे बात करूंगा कि मेरा ये चरित्र लेके, मेरा ये दारू पीने का अभ्यास को लेके मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा। वो तो, उनको तो सब पता है। तो मैंने मन ही मन तय किया कि मैं एक चीज करूंगा, अगर मैं दारू छोड़ूंगा तो ही मैं देवघर जाऊंगा, अगर दारू नहीं छोड़ सका तो देवघर नहीं जाऊंगा। तब सोचा कि कैसे छोड़ूंगा, मैं बहुत पहले भी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जब भी पार्टी होते मेरे मन भूल जाते हैं। तो मैं सोचा कि एक अच्छा तरीके के मैं कुछ नियम के साथ मुझे बांध लो, कुछ विधान के साथ मुझे बांध लो। वो क्या है, वो शस्त्रनी व्रत है। शस्त्रनी व्रत लेने से मांस मछली प्याज लहसुन या दारू वारू पीना बिल्कुल मना है। तो मैं सोचा कि वो ही ले लूं। अगर कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ मुझे ना बांधो तो शायद मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने अगली सुबह जाके शस्त्र व्रत ले लिया। और जिस दिन शस्त्र व्रत में ग्रहण किए, उसके बाद से आज तक मैं दारू छुआ भी नहीं। आज जिंदगी का बहुत समय पार करके मैं आज सोचता हूं कि अगर मैं, मेरा छोटे की उम्र में श्री ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लेते, अगर मैं, मेरे मन में आचार्य देव के प्रति थोड़ा इस सेंटीमेंट नहीं रहता, तो मैं डॉक्टर तो बन जाता, लेकिन शराबी डॉक्टर होता, क्योंकि शराब का नशा मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके प्रति मेरा थोड़ा सेंटीमेंट था, इसलिए मैं इस जीवन का, इस अंधकार गली से मैं बाहर आ पाया। ऐसे जीवन में बहुत बार ऐसे हुए कि जीवन में जब मैं फंस गया, तो कहाँ जाना है, कैसे करना है, मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ अंधेरा है, तब आचार्य देव ने मुझे हाथ पकड़ के उस अंधेरा से निकल दिया। मैंने शादी के बाद, मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही थी केरला में,
तो मैं तब एक गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इंचार्ज था। मेरे पत्नी शादी के बाद 2 साल बाद पढ़ाई खत्म करके आई, वो मेरे साथ रहने लगे। वहाँ डॉक्टर क्वार्टर थे, वहां हम दोनों रहते थे। लेकिन मैं इतना बिजी था पेशेंट्स लेके, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कंटिन्यूअस मेरा प्राइवेट चैम्बर में या हॉस्पिटल में पेशेंट देखता था। और ताकि मैं वहाँ इंचार्ज था, बहुत सारे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था, नेताओं के साथ, ऐसे पब्लिक के साथ बहुत डीलिंग्स था। तो मैं सारा दिन वहां व्यस्त रहते थे। दिन में 1-2 बार खाने के लिए घर में घुसते थे, जितना जल्दी हो सके खा के फिर चैम्बर में आ जाते थे। सारा दिन पत्नी के साथ मेरा कोई बात नहीं होता था। रात में 10 बजे मैं जब रूम में जाते थे, तब ये दिन भर पेशेंट्स देख के या हॉस्पिटल संभाल के मेरा दिमाग चिड़चिड़ा रहता था। मैं तब सोचता था कि मैं थोड़ा शांत होकर सोऊं। और मेरा पत्नी जो दिन भर किसी से बात नहीं किए हैं, उनका मन में इच्छा था कि इतना समय बाद मेरा पति घर में आए, मैं उससे बहुत सारे बात करूंगा। वो बात करने शुरू करते थे और मैं चाहता था कि मैं शांत हूँ। छोटे छोटे बात छोटे छोटे बात लेके जो कुछ बोल रहे, मेरा समय खत्म हो गया। नहीं कंटिन्यू कीजिए दादा। आप कोई ऑडियो बंद किए दादा, बंद कर दीजिए ऑडियो। तो हमारा बीच होते रहा कि सोच में पड़ गया कि मैं कैसे मैं संशय निर्भर करूं। दादा कोई ऑडियो ऑन कर करके आप कृपया ऑडियो बंद कर दीजिए दादा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरा फैमिली लाइफ इतना टेंशन में था, मैं दिन पे दिन ही बढ़ते जा, हम लोग को दोनों को बीच कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा दिन दिन बढ़ते जा रहा था। किसी तरह भी मैं इसको सुलझ नहीं रहा था कि मैं कैसे उस प्रॉब्लम को सुलझूं। ऐसे 3-4 महीना बीत गया। मैं बहुत परेशान था, किसी से बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं अपना परिवार के मैटर, पत्नी का मैटर किससे बात करूं, किससे बोलूं। मेरा प्रोफेशनल लाइफ, मेरा पर्सनल लाइफ सब कुछ हेम्पर हो रहा था। तब वर्तमान आचार्य देव शिलोंग आए थे। मुझे किसी तरह पता चला कि शिलोंग आए हुए। मैं तब शिलोंग चला गया। वहां मेरा दोस्त डॉक्टर सुधा रंजन, उनसे बोला कि भाई मुझे उनके सामने लेके जाओ, मुझे कुछ बात करना है, मेरा जिंदगी बहुत ही परेशान में है। उन्होंने लेके गया, तो वो बैठे थे, वो सामने बहुत सारे लोग हैं। तो डॉक्टर सुधा लेके बोलते कि अगरतला से डॉक्टर राजेश आए हुए हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम है, आपसे बात करना चाहते। तो आचार्य बोलते कि तुम वहां कोने में बैठे रहो, जब सब चले जाएंगे तुमसे बात करेंगे। तो एक एक सब चले गए, रूम खाली हो गए। तो उन्होंने मुझे सामने बुलाया, मैं जाके प्रणाम करके बैठा। तो उन्होंने आंख से इशारा करके पूछते कि क्या हुआ। तो मैंने शुरू किया मेरा जीवन का प्रॉब्लम, कि मेरा पत्नी के साथ मेरा बहुत झगड़ा होता है, वो बातों बातों में गुस्सा हो जाए, ऐसे कुछ बोलना शुरू किए। कुछ बोलते ही वो अचानक मुझे स्टॉप करते, बोलते सुनो, तुम्हारा बात छोड़ो, मेरा बात सुनो। तो बोलते कि तुम बोलो तो प्यार प्रेम किसको बोलता है, भालोबाशा काके बोले। मैं हर बार आ गया, मैं ऐसे उनकी तरफ देखते रहा। उन्होंने बोला सुन, भालोबाशा मतलब ठाकुर जी बोलते हैं कि भालोते बास करा, तो जिनको तुम प्रेम करते हो वो हर तरह से अच्छे रहे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली आनंद में रहे, अच्छे रहे। इसके लिए सोचना, बोलना और करना, वही है प्रेम, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कुछ शर्त लागू न हो उसके बीच। अगर कुछ शर्त लागू हो जाता है तो बिजनेस हो जाता है। प्रेम के बीच कुछ शर्त नहीं होगा, विदाउट एक्सपेक्टेशन। तुम कुछ उसके लिए करना ताकि वो आनंद में रहे, वो अच्छे रहे, उसको बोलते प्रेम। उसके बाद वो मुझे पूछते हैं तुम जो ये शादी किए हैं, लड़की जो तुम्हारे घर में आए हैं तुम्हारे पत्नी बन के, क्यों आए शादी किए? वो पिता के घर में खाना नहीं मिलते थे? मैं बोला मिलते थे। वस्त्र नहीं मिलते थे? मिलते थे। तो शादी क्यों किए? चुप रहा। तो आचार्य बोलते सुनो, हर लड़की का मन में एक इच्छा होते है कि वो शादी करेंगे तो उसका पति उनको बहुत समय देगा, उनके साथ बहुत बात करेगा, उनका बात सुनेगा, उनको लेके घूमने जाएगा, रेस्टोरेंट जाएगा, पार्क जाएगा, सिनेमा हॉल जाएगा, उनको टाइम देगा। तुम उनको पत्नी को टाइम देते हो? तुम सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो, मुझे बार बोलो। मैं बोला मैं सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चैम्बर में पेशेंट देखता। तो बोले तो तुम्हारा पत्नी तुम्हारे साथ कैसे मीठी बात करेगा? तुम यहां से जाकर एक काम करो, तुम 5 बजे के शाम को 5 बजे के बाद तुम्हारा चैम्बर बंद कर दो,
कोई भी पेशेंट्स आए तो उनको हाथ जोड़ के बोलो कि 5 बजे के बाद चेंबर नहीं करता हूँ, आप लोग सुबह आइएगा। और 5 बजे के बाद तुम अपना पत्नी को समय दो, उनको लेके पार्क जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, घूमने जाओ, उनके लिए समय दो। तो एक्सक्यूज मी, मेरा नेटवर्क तो डिस्कनेक्ट है। दादा एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम चैम्बर बंद करके अपना पत्नी के लिए घूमने जाओ। तो मैं, लेकिन फिर भी मेरा मन में जो प्रश्न था, जो चिंता, तो वो दूर नहीं हुई। मैं तो प्रणाम करके उठ गए। अगले सुबह मैं फिर लाइन में खड़ा हो गया कि मुझे बहुत बात बोलने हैं। तब आचार्य देव सिर घुमा के मेरे तरफ देखते बोलते, क्या हुआ, तुम्हारे मन का प्रश्न अंत नहीं हुआ, सामने आओ। तो मैं सामने गया, तो प्रणाम करते हुए उन्होंने बोला है कि सुनो, बांग्ला में एक बात है कि 10 चक्र भगवान भूत है, मतलब 10 बुधों के प्रभाव से भगवान भी भूत बन जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो, इसलिए किसी की बातों पे कान मत दो। तुम्हारा जो परिवार का प्रॉब्लम है, तुम्हारा पति पत्नी के बीच जो प्रॉब्लम है, किसी की बात शेयर मत करो। अपनी माँ को भी मत बोलो, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम्स। मैं जो बोला हूं उनके पर विश्वास रखो, ऐसे ही करो। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतनी दृढ़ता से उन्होंने बोला कि मेरा मन में जो संशय था, जो भय था, सब दूर हो गया। मैं उसी दिन घर चले आए और उन्होंने जैसे बोला ऐसे ही किए। शाम 5 बजे के बाद मेरा चैम्बर बंद कर दिए और पत्नी को लेके, वहां गांव में था, वह तो सिनेमा हॉल या रेस्टोरेंट नहीं था। मैं मार्केट जाता था, किसी गुरु भाई के घर जाते थे, एक एक दिन एक एक गुरु भाई के घर जाते थे, चाय पीते थे, इष्ट कथा बोलते थे। और ऐसे करते करते 1-2 महीने बाद मुझे पता ही नहीं चला कैसे हम लोग के बीच जो झगड़ा होते थे, कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गए। आज भी वो प्रॉब्लम सॉल्व है। और साथ साथ और एक फायदा हुआ, हम जो रोज गुरु भाई के घर जाते थे, ऐसे एक एक दिन गुरु भाई जाते जाते इस काम जितना भी गुरु भाई सब के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। और बहुत सारे दीक्षा होने लगे, सत्संग होने लगे। एक पूरा गांव में एक सत्संग का एक जुआर आ गया। हर तरफ रोज सत्संग होता है, ठाकुर जी का दीक्षा होता है, बहुत सारी दीक्षा, हजार हजार दीक्षा हो गए। उनका एक आदेश पालन करने से जिंदगी में इतना फायदा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे मेरे जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं हैं जो, अगर आचार्य देव मुझे हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाते तो शायद मेरा जिंदगी इतना आनंद में नहीं होता। मैं जब प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट नौकरी कर रहा था तो मुझे बहुत ही इच्छा था कि मैं मास्टर डिग्री करूं, स्पेशलाइजेशन करूं। लेकिन गांव में नौकरी करते करते पढ़ाई करने का, प्रिपरेशन करने का कुछ वक्त नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी मैं एग्जाम देते रहा और एग्जाम देता था सेंट्रल लेवल में, कोई भी इतना अच्छा मौका नहीं मिले। ऐसे 3-4 साल एग्जाम दिए तो मेरा बहुत ही हताश हो गया, मायूस हो गया कि मुझसे नहीं होगा। मैं देवघर गए, तब आचार्य बैठे थे, मैं प्रणाम करके दूर खड़ा हूं, तो उनसे कुछ नहीं बोला। वो अचानक मुझे सामने बोलते, सुन, जो तू जो एमबीबीएस पास की, इसके बाद तो एमडी भी करना पड़ता है। मैं बोला हाँ करना पड़ता है। तो बोले तो जो एमडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो तेरा नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? मैं बोला शायद होते, मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। बोलते अगर नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम होते तो उस एग्जाम को ठीक से दे। मैं देव से चले आए और बहुत यहाँ वहां पूछा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई अलग से एग्जाम होते कि नहीं। तो बहुत सारे लोग बोल के गुवाहाटी में एक होता था नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर्स के लिए, वो आज 3-4 साल बंद है। तो मैं बहुत मायूस और मरले क्या करूं। तो अगले साल ही हमारा त्रिपुरा में जो अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें एमबीबीएस कोर्स किया जाता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ। पहले साल एंट्रेंस एग्जाम हुआ एमडी के लिए, मैं एग्जाम नहीं दी। अब इसके नेक्स्ट ईयर में मुझे अचानक याद आया कि उन्होंने तो मुझे बोला कि नॉर्थ ईस्ट की किसी एग्जाम में दो। ये मैं तो खुद नॉर्थ ईस्ट में हूँ, मेरा जो कॉलेज है, मेरा स्टेट, वो भी नॉर्थ ईस्ट में, इसी एग्जाम में क्यों नहीं बैठता हूँ? तो मैं
वह उस एग्जाम में बैठने के लिए प्रिपरेशन ले लिया, फॉर्म फिलअप किए और उस गांव में ठहरे ड्यूटी के बाद, प्राइवेट चमर करने के बाद रात 8 बजे से 11 बजे 12 बजे तक मैं पढ़ता था। जो लोग यहाँ, अगर यहाँ कोई डॉक्टर है और कोई एमडीएमएस के, तो उनको पता होगा कि एमडी एंट्रेंस में चांस में कितना मुश्किल है, कितना कंपटीशन है, कितने प्रिपरेशन लेना पड़ता है। लड़के लोग साल साल में साल भर प्रिपरेशन लेते हैं। तो मैं एग्जाम में बैठा, वह सिर्फ 2 सीट था, मुझे 1 सीट मिल गया एनेस्थीसिया में। मेरा मन में जो मायूसी था, मैं बिल्कुल, मेरा मन में सब ये एनर्जी हो गया था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरा मन में ऐसा एक प्रेरणा दे दी, इतना साहस दे दिया कि मुझे लगा कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट में दूं तो शायद मिल जाए। मैं फिर से पढ़ने लगा। ऐसी जिंदगी में बहुत सारे हैं। मैं जब मेरा पोस्टिंग त्रिपुरा में, जब गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किए, तो त्रिपुरा में एक बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया में था, छामोनो नाम है उनका। वहां बहुत ही टेररिस्ट का प्रॉब्लम था, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता, पानी का प्रॉब्लम था। वहां मेरा पोस्टिंग हुआ। तो मेरा जब पोस्टिंग हुआ, मैं सोचा कि नौकरी नहीं छोड़ दूंगा, लेकिन वो जो मेरा डायरेक्टर लोग है, उन्होंने बोला कि बाबा तुम 1 साल के लिए जाओ, 1 साल के बाद तुमको उठा के ले आएंगे। तो मैं वहां गया। जाने के बाद 3 महीना बीत गया, वहां एक गुरु भाई नहीं मिले जिसे मैं जय गुरु दे सकूं। मैं बहुत मायूस हो गया कि ऐसे में कैसे बिताऊंगा, किसी गुरु भाई नहीं है, सत्संग नहीं है, ठाकुर जी का बात करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे मेरे कैसे जिंदगी गुजारा होगा। मैं ऐसे सोच में पड़ गया। तब 3 महीने बाद मैं जहाँ रहता, तो वहां से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में ठाकुर जी का उत्सव होगा, मुझे पता चला। तो मैं उस दिन उस उत्सव में गया। वहां इतने ज्यादा लोग मुझे आलोचना करने के लिए बोले, वहां आलोचना किए, संगीत भी किए। फिर मेरा जहाँ पोस्टिंग था वहां चले आए। अगले दिन 3 गुरु भाई आके मुझे जय गुरु देते, बोलते कि दादा, हम लोग तो ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, आप जो ठाकुर जी का दीक्षित है, मुझे हम लोग को पता नहीं था, कल उत्सव में गए तो आपको देखा। हम लोग तो दीक्षा लिए हैं, लेकिन कैसे इष्टविधि करना, कैसे प्रार्थना करना, कुछ पता नहीं। आप अगर हम लोग को वो सिखा दे, अभ्यास करवा दे, तो बहुत ही हम लोग को खुश होंगे। मुझे इतना खुश हुआ कि ठाकुर जी मेरा प्रार्थना मंजूर किए। मैं हर शाम को, हर सुबह को उस गुरु भाई के घर में जाते थे, वहां जाके प्रार्थना करते थे। एक एक दिन एक एक गुरु भाई के घर में जाते थे। ऐसे 4-5 महीने बीत गए, मुझे और भी 4-5 गुरु भाई मिल गए। उन लोग के घर जाते थे, वहां प्रार्थना करते थे। ऐसे वो 4-5 गुरु भाई प्रार्थना सीख लिए, उनके घर में ठाकुर जी का आसन भी हुए। और तब जाके एक दिन में वहां एक बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। इतना बड़ा मैदान में देखा नहीं कहीं, और उसके पास एक नदी भी है। जब उस मैदान के बीच से मैं गुजरता था, मुझे बहुत इच्छा होती थी कि शायद यह अगर ठाकुर जी का उत्सव हो जाए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लगेगा। यह कोई उत्सव नहीं हुआ, लेकिन वो उत्सव, ये सिर्फ मेरा कल्पना थे, क्योंकि वहां गुरु भाई लोग को भी उत्सव देखे भी नहीं। मैं अकेला कैसे उत्सव करूंगा, वहां पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ 10-12 गुरु भाई है। एक दिन मैं वहां खड़ा हुआ था, तो मेरे देवघर से मेरा दोस्त डॉक्टर सुधारंजन देवनाथ, जो आचार्य देव के साथ रहे थे, वो मुझे फोन किए किसी कारण। मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं अभी छामोनो नाम के गांव में हूँ, वह इतना बड़ा एक मैदान है, मुझे लगता है उत्सव होने से बहुत सुंदर होगा। और मैं जैसे जैसे बोलता हूँ, उन्होंने पास में बैठे आचार्य देव को बोलते कि राजेश फोन किया कि वो छामोनो में है, वहां बहुत बड़ा मैदान है और उत्सव करने से बहुत सुंदर होगा। और आचार्य देव ये बात सुन के उनको बोलते कि राजेश को बोल कि 1000 दीक्षा होगा कि नहीं। जब डॉक्टर सुधा मुझे पूछता है कि आचार्य देव पूछ रहा है कि 1000 दीक्षा होगा कि नहीं, तो मुझे उस वक्त सोचने का कुछ समय नहीं था कि उन्होंने बोला कि 1000 दीक्षा होगी, मैं ना कैसे बोलूंगी। सिर्फ इस कारण से ना नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया, हाँ होगा। और जैसे मैं हाँ बोला, उन्होंने 7 दिन समय दिया। दिसंबर का 1 तारीख मैंने फोन किया, तो उन्होंने बोला कि अगले 7 तारीख रविवार है, उस दिन तुम सभी को लेके, आसपास जितना भी रीति सभी को निमंत्रण करके बहुत अच्छी तरह से उत्सव करो, 1000 दीक्षा होना चाहिए। मैं फोन रख के मेरा सिर घूम रहा था, सर तुम अंधेरा देख रहा था कि ये कैसे संभव होगा, 7 दिन में 1000 दीक्षा उत्सव, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे 3 दिन बीत गए सोचते सोचते कि मैं कैसे करूं, और 4 दिन बाकी है। लेकिन सुबह नींद से उठकर मैं इष्टविधि के बाद ठाकुर जी की छवि को देख के मैं रो पड़ा कि ठाकुर मैं कैसे करूं। अगर आचार्य ने ये आशीर्वाद में पालन नहीं किए, तो मुझे देवघर जाकर उसके सामने खड़ा होने का मुझे लज्जित रहेगा।
लेकिन उनके बाद तो पूर्ण करना है, मैं कैसे करूं? तब मेरे मन में एक आइडिया आया, क्या यह गुरु नहीं है तो क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे हाई ऑफिशियल्स है, बीडीओ, एसडीओ, एसडीएम, थाने का जो ऑफिसर है, बहुत सारे ऐसे लोग है, पॉलिटिकल लीडर्स है, जिनके साथ मेरे कुछ व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उन लोगों का हेल्प ले लूं। मैं जाके उन लोगों के पास गया जो लोग दीक्षित नहीं थे। उन लोग को बोला कि मेरा ठाकुर जी का एक उत्सव करना है, आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा। वो लोग बहुत खुश हुए, ठीक है मैं जरूर हेल्प करेंगे। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं बस शॉर्ट फॉर्म से बोल रहा हूँ। और मैं एक टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाया कि सभी लोग आए हैं। तो वहां ये वीडियो, एसडीओ, ओसी सब लोग आए, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स आए। मैं सोच में पड़ गया कि वो लोग ठाकुर जी को भी नहीं पहचानते। मैं बाबाजी के बारे में क्या बोलूं, उत्सव के बारे में क्या बोलूं? तो मैं खड़ा होकर अपनी तरह तरह से कुछ बोलने की कोशिश की कि ये श्री ठाकुर मुकुल चंद्र जी है, उनका जो फोर्थ जनरेशन श्री बाबाजी था, उन्होंने बोला कुछ करने के लिए। ऐसे बोलते ही वहां जो सर्किल इंस्पेक्टर बैठे थे पुलिस का, वो मुझे बोलते कि दादा ये जो खाली बदन में जो तस्वीर है वो तो श्री ठाकुर मुकुल चंद्र जी का छवि है। मैं बोलता हूँ हाँ वो श्री ठाकुर मुकुल चंद्र जी है। तो मैं भी ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ, बहुत पहले लिया हूं, मैं इष्टमित नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरा मेरा भी गुरु है। तब वो उसी खड़ा होके इतना भावुकता से वक्तव्य रखता है, भाषण देता है कि सब लोग प्रभावित हो गए। वो बोलते हैं कि ये उत्सव अगर बाबा दादा बोलते हैं तो हम सभी को करना होगा। हम इतना हाई ऑफिशियल लोग है, हम लोग के पास पैसा का कमी नहीं है, हम लोग के पास इन्फ्लुएंस का कमी नहीं है, हम सब लोग मिलकर करेंगे। और मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। वो जो दीक्षित नहीं है वो लोग और कहती है 60,000 रुपया उस वक्त विद इन 5 मिनट कलेक्शन हो गया। वो जो दीक्षार्थी लेने का बात था, वो वहां का जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ओसी है, जो दीक्षा नहीं, वो लोग दीक्षार्थी लेके आए। और 3 दिन में इतना बढ़िया उत्सव हुआ, इतना बड़ा, इतना सुंदर उत्सव हुआ, इतना दीक्षा हुआ कि हर पल उत्सव करने के मुझे हर पल मुझे महसूस हुआ कि ये स्वयं आचार्य देव खुद कर रहा है। सब देख रहे थे कि मैं वहां भाग दे कर रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर से प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा था कि वो खुद ही उत्सव कर रहा है। और उस उत्सव के बाद मुझे पता चला कि ठाकुर जी की जो इतना बड़ा बड़ा काम हुए ना, इतना मंदिर हो, इतना उत्सव, इतना दीक्षित, सब काम वो खुद करते हैं, आचार्य देव खुद करते हैं देवघर में बैठ के। हम सिर्फ उनका इच्छे को अपनी इच्छे के साथ जोड़ के काम में लग जाए। और उस इष्ट कर्म से जोड़ने के कारण ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम, हमारा आकर्षण और बढ़ जाते हैं, हम जीवन में एक आनंद उपभोग करते हैं। इसलिए आचार्य देव जो आचार्य परंपरा का जो प्रक्रिया श्री ठाकुर जी हम लोग का जीवन में दी है, हमारा परम सौभाग्य है कि हम आचार्य जी के साथ जुड़े रहे। उनकी द्वारा ही हम ठाकुर जी को महसूस कर सके, ठाकुर जी के प्रति हमारा आकर्षण वृद्धि होगा। और आचार्य देव जो आशीर्वाद करते हैं, जो 3.5 करोड़ का आशीर्वाद किए हैं, और वर्तमान आचार्य देव जो उपचना केंद्र को सेंटर करके हर घर में जाके इष्टविधि नहीं करते, उनको इष्टविधि करवाना, सब नाम ध्यान करे, सब प्रार्थना करे ठीक ठीक टाइम पर, सब जाजन करे, उनका जो इच्छा है उनके आशीर्वाद को पूर्ण करना हम सभी का एकमात्र साधना है। हम सभी लोग आचार्य देव का इच्छा को वास्तविक करने के लिए कोशिश करें, उनका मुस्कुराहट देखे, उनको खुश करे। ये प्रार्थना रख के मेरा वक्तव्य यह खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। राजेश दा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कोई भाषा नहीं है। ये हाईटेक सिटी हैदराबाद के सभी गुरु भाइयों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप आपके परिवार सर्वांगीण कल्याण के लिए मैं श्री ठाकुर चरण में प्रार्थना करता हूँ। जरूर ये जाजन हम सब सत्संग के बाद भी सोचेंगे, और ये हम सबको ठाकुर को, आचार्य को पकड़कर जिंदगी आगे बढ़ने में डेफिनेटली बहुत ही हम लोगों को प्रेरणा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप पहले भी आए थे और आगे भी आपसे सुनेंगे, यही आशा करके मैं यहीं पर रहता हूँ दादा। जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद।